यदि आपने क्रिकेट मैच देखा कल, भूल जाइए, अब ये हरकत नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 4 मई को है, आपकी होली 4 मई को है, आपकी बर्थडे 4 मई को है, कहीं पे घूमना फिरना 4 मई के बाद है, कोई शादी में जाना है 4 मई के बाद जाना है। एवरीथिंग नीड्स टू स्टॉप नाउ। अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर मैक्सिमम जूस निकालना है। रन टू दी एंड, इसका क्या मतलब था? ऐसा हो सकता है बायो का पेपर मुश्किल निकला जैसा 2022 में था, या ऐसा हो सकता है फिजिक्स का पेपर मुश्किल निकला जैसा 2021 में था, या ऐसा हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मुश्किल निकला जैसा 2023 में था। 2024 में क्या था, सारे पेपर लड्डू थे, इस वजह से कट ऑफ की ऐसी तैसी हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अटकना नहीं है। यदि आप 2022 में अपने आप को ले जाए, आपको बायो के क्वेश्चन मुश्किल मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, 30 सेकंड में आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, और 180वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, और उसके बाद वापस आके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपने गोला मार दिया। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग योर टाइम। 180 क्वेश्चन 180 मिनट के हिसाब से ही बनाए गए, पर गड़बड़ ये है कि वहां पे ये नहीं बताया गया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये मुश्किल है, ये वाला आसान है। आपको खुद को फिगर आउट करना है। और आप कैसे फिगर आउट करते हैं? जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप अंदर जाएंगे, अभिमन्यु बन जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, उन वाले क्वेश्चन पर गोला मार के आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आज मेरा बच्चा क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम लिखने गया है, और मैथ्स के अंदर ये वाली गड़बड़ कई बार हो जाती है कि क्वेश्चन अजीब सा होता है, आप अंदर घुसते हैं, सबको लगता है कुछ ना कुछ करके बाहर आ जाओगे और अटक जाते हैं। उसको मैंने लास्ट चीज यही बोली कि अटकना मत, गोला मार देना, जगह छोड़ देना, वापस आके अटेम्प्ट कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेना। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, जो इतनी लॉजिकल लग रही हैं, यदि आपने इसे अप्लाई नहीं किया, एग्जाम के दिन नहीं कर पाएंगे, आपकी हवा निकल जाएगी निश्चित। यदि आप इस समय पे वो सारी चीजें जो एग्जाम के दौरान अप्लाई करनी है उनकी आदत नहीं डालेंगे। आप में से काफी सारे लोगों को लगता है कि neetprep.com की क्लासरूम टेस्ट सीरीज मिस हो गई। आपको पता चला लेट, पहले पता चलता, आपको पता चला कि यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छे होते थे। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने रेगुलरली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है इस आइडिया से कि स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे मेंटली रेडी होते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग डज नॉट कम इजीली टू अस। हम लोग की एक फाइनल जो टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है T7, विच इज ओनली मेड ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट, दैट इज स्टार्टिंग ऑन 16 मार्च, जो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज इतने लेट के लिए इसलिए रखी थी कि कुछ बच्चे फाइनली जिनको पता चलेगा कि neetprep.com की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो इसे ज्वाइन कर पाए। दूसरी चीज ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोर्ड एग्जाम्स विल फिनिश इन 3rd वीक ऑफ मार्च। काफी सारे स्टूडेंट्स वो वाले भी 16 मार्च से टेस्ट लिखना चालू कर सकते हैं। अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम की वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है, कंसिडरिंग आप यदि आपको नीट एग्जाम के थ्रू मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिलता है और आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो CUET के थ्रू होता है। तो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए भी जरूरी है कि आप टेस्टिंग मिस ना करें। 7 संडे बचे हैं और 8वें संडे को नीट का एग्जाम है। तो ये जो T7 क्लासरूम टेस्ट सीरीज है, दिस इज अवेलेबल इन 280 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। इसके अंदर आपको 7 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। डेट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। होली तक हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है। इसके साथ आपको कस्टम टेस्ट और DPP जनरेटर मिलता है। तो यदि आप घर पे बैठ के टेस्ट लिखना चाहते हैं, आप कस्टम टेस्ट और DPP जनरेटर यूज करके टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिख सकते हैं। साथ में 14 ऑनलाइन डू इट योरसेल्फ DIY टेस्ट मिलेंगे जो 6-6 चैप्टर के बनाए गए, बट ये सारे घर पे बैठ के लिखने के लिए। असली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाले जो 7 टेस्ट है, ये फिजिकली सेंटर पे जाके लिखना है। यदि आपके आसपास हमारे जो 280 सेंटर है उसमें से कोई सेंटर है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड T7 क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फाइनल पुश टुवर्ड्स योर नीट प्रिपरेशन। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। हमारा कोई सेंटर आसपास नहीं है, फाइंड आउट किसी और कोचिंग का सेंटर आपके आसपास है और वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 7 टेस्ट क्लास में जाके लिखें। और उसके अलावा T7 क्लासरूम टेस्ट सीरीज में ये 14 ऑनलाइन DIY टेस्ट अवेलेबल है और कस्टम टेस्ट एंड DPP जनरेटर अवेलेबल है। सो दिस बिकम्स वेरी वेल राउंडेड पैकेज फॉर यू टू प्रिपेयर। अब एक चीज समझ लीजिए, ये तो वो बात हो गई कि मैंने आप लोग को बता दिया कि neetprep.com की यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 7 फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल टेस्ट सीरीज फॉर द ईयर। 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी आपको उसके डिटेल दे दिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे कि 7 संडे, 8वें संडे को नीट का एग्जाम, 7 फुल सिलेबस टेस्ट क्लासरूम में। क्लासरूम का प्रेशर अलग होगा। क्लासरूम आपको वो डिसिप्लिन देगा जो आपको नीट एग्जाम के दिन चाहिए। एक जगह पे बैठ के इधर उधर हिले डुले बिना 3 घंटे एग्जाम लिखा और 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन फिनिश करने की आदत डाली। आपकी जो सारी स्ट्रैटेजीज है उन सबको अप्लाई करना है इन वाले टेस्ट के अंदर। इनफैक्ट जो मैंने आपको DIY टेस्ट बताया, जो मैंने आपको टेस्ट बताया कस्टम टेस्ट जनरेटर, DPP जनरेटर से करेंगे, वो भी घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में आइडियली एक जगह पे बैठ के लिखना है, बार बार बीच में उठना नहीं है। तो स्ट्रैटेजीज क्या है जो आपको अप्लाई करनी है अब से लेके नीट एग्जाम तक हर एक टेस्ट के अंदर? किस सीक्वेंस में करेंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे,
केमिस्ट्री फिजिक्स बायो करेंगे, व्हाटएवर। दूसरी चीज, कितना टाइम लगाएंगे? मोटा मोटा आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग, बायो के अंदर 50 मिनट में 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 50 मिनट में 45 क्वेश्चन और फिजिक्स के अंदर 70 मिनट में 45 क्वेश्चन। बट उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जो मैंने आपको बार बार बताई है, रन टू द एंड। इसका क्या मतलब था? ऐसा हो सकता है बायो का पेपर मुश्किल निकला जैसा 2022 में था, या ऐसा हो सकता है फिजिक्स का पेपर मुश्किल निकला जैसा 2021 में था, या ऐसा हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मुश्किल निकला जैसा 2023 में था। 2024 में क्या था? सारे पेपर लड्डू थे, इस वजह से कट ऑफ की ऐसी तैसी हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अटकना नहीं है। यदि आप 2022 में अपने आप को ले जाएं, आपको बायो के क्वेश्चन मुश्किल मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, 30 सेकंड में आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो और 180 पे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ और उसके बाद वापस आके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपने गोला मार दिए। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग योर टाइम। 180 क्वेश्चन 180 मिनट के हिसाब से ही बनाए गए, पर गड़बड़ ये है कि वहां पे ये नहीं बताया गया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये मुश्किल है, ये वाला आसान है। आपको खुद को फिगर आउट करना है। और आप कैसे फिगर आउट करते हैं? जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप अंदर जाएंगे, अभिमन्यु बन जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, उन वाले क्वेश्चन पर गोला मार के आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आज मेरा बच्चा क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम लिखने गया है और मैथ्स के अंदर ये वाली गड़बड़ कई बार हो जाती है कि क्वेश्चन अजीब सा होता है, आप अंदर घुसते हैं, सबको लगता है कुछ ना कुछ करके बाहर आ जाओगे और अटक जाते हैं। और उसको मैंने लास्ट चीज यही बोली कि अटकना मत, गोला मार देना, जगह छोड़ देना, वापस आके अटेम्प्ट कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेना। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, जो इतनी लॉजिकल लग रही है, यदि आपने इसे अप्लाई नहीं किया, एग्जाम के दिन नहीं कर पाएंगे, आपकी हवा निकल जाएगी निश्चित। यदि आप इस समय पे वो सारी चीजें जो एग्जाम के दौरान अप्लाई करनी है उनकी आदत नहीं डालेंगे। 1 2 3 चीजें मैंने बताई। चौथी चीज, ओएमआर फिलिंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? मैं रेकमेंड करता हूं हर 25 से 30 क्वेश्चन के बाद ओएमआर भर दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने बायो किया या 45 क्वेश्चन बायो के किए, फिर किया, फिर 90 तक पहुंचा, फिर किया, फिर 135 पहुंचा, फिर किया, फिर 180 पहुंचा, फिर किया, फिर फाइनली जो गोले मारे थे अटेम्प्ट किए उसके बाद किया। बट यदि आपने इस चीज की अभी आदत नहीं डाली, आपने शुभान सेन गुप्ता का वीडियो देखा होगा। आई नो अ पर्सन जिसके नीट 2024 जिनने दिया था, एंड वाइल गिविंग द एग्जाम उनके क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंगली गेटिंग अबव 700, but final result came out to be around 400. The only reason was they got panicked during the exam and could not bubble the entire OMR. वो किसी को जानता था, who was very very good, उसके 700 नंबर आने चाहिए थे, पर ओएमआर फिलिंग में गड़बड़ हो गई क्योंकि पहले टेस्ट ही नहीं दिए थे। आदत डालिए। इनफैक्ट neetprep.com पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप हर एक टेस्ट को पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप इस समय पे यदि ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हैं, आप खुद के साथ ज्यादती करें क्योंकि आप पूरे 180 मिनट लिखेंगे टेस्ट। नीट एग्जाम में एक्चुअली आपको 160-165 मिनट ही मिलेंगे क्योंकि आपको बचे हुए टाइम में ओएमआर भरनी है। फाइनली अपने आप को डी फोकस से फोकस कैसे करेंगे? आपने शुभान सेन गुप्ता का वीडियो देखा, द टॉपर्स प्रोटोकॉल, उसमें उसने बताया कि कैसे एग्जाम के दौरान उसके कान में गाने बजने लगते थे। ड्यूरिंग द एग्जाम मेरे दिमाग में गाने बजना शुरू हो जाते थे, एंड मतलब इट इज वेरी कॉमन टू लूज फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड देन ही वुड फिगर आउट हाउ टू फोकस हिमसेल्फ। 10-15 सेकंड रुक जाता था, फिर वापस स्टार्ट करता था। और बायो ब्रेक का क्या करेंगे? आइडियली तो आपको उठना नहीं चाहिए। यू हैव टू फिगर आउट कि आपको उस समय पे प्रेशर फील ना हो, क्योंकि उसमें भी 10-15 मिनट जा सकते हो सकता है आप लू गए, टॉयलेट गए और वहां पे लाइन लगी हुई, लाइन में पीछे खड़े हुए, अब पीछे जाओ तो पता नहीं और तेज आएगा, खड़ा रहूं तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है, अटक जाएंगे। तो उस चीज की भी आदत डाली। इन सारी चीजों की इस टाइम पे क्लासरूम फॉर्मेट में टेस्ट लिख के आदत डालनी है। ये आदत घर पे बैठ के नहीं डलेगी। आप जानते हो क्यों? आपकी मम्मी आपको नहीं सुनाएंगे बेटा कहां जा रहा है, पागल है क्या, कोई आपको रोकेगा नहीं, पर किसी को आपको रोकने की जरूरत है, वो क्लासरूम टेस्ट के अंदर हो जाएगा। हमारे इन्विजिलेटर या जो भी क्लासरूम टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, वो आपको उठ के बार बार मटर गश्ती नहीं करने देंगे। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और फाइनली आपके जो बचे हुए दिन हैं, करीब 55 डेज है ना, 56 डे नीट एग्जाम है। जो 55 डेज है उसमें आप करीब 550 से 600 घंटे पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पहला पार्ट हो गया, यदि आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर मेहनत करनी है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कुछ तैयारी करनी होती है। ध्यान रखना गाइस, बोर्ड एग्जाम की 0 वैल्यू है, 0 सरकार ने इंश्योर कर दिया, पर फिर भी आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश का एग्जाम है, बायो का एग्जाम है, डेली 4 घंटे रख लीजिए इसके लिए। सिलेबस कंप्लीशन है या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, जो भी है। अगले टेस्ट के लिए आपका बोर्ड एग्जाम है या नहीं है, 16 मार्च को टेस्ट लिखना है, फुल सिलेबस। आपका बोर्ड एग्जाम है या नहीं है, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 7 टेस्ट।
एक भी जो टेस्ट है मिस नहीं करना है और ये सारे फुल सिलेबस होने चाहिए। फुल सिलेबस की आदत डालनी है, क्योंकि यदि आपने पूरे सिलेबस की आदत नहीं डाली तो उससे पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की भी आदत नहीं होगी और एग्जाम के अंदर जाके आपकी हालत खराब हो जाएगी। इनफैक्ट पहले 2 फुल सिलेबस टेस्ट में आपका स्कोर डिप होगा, क्योंकि आपको वो आदत पड़ेगी पूरे सिलेबस को डिलीवर करने की, पूरे सिलेबस को रिकॉल करने की। शुरू में रिकॉल के इश्यू होंगे, धीमे धीमे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट नाउ। और फाइनली तो मान लीजिए 4 घंटे इसके डाल लिए और 4 घंटे जो भी चैप्टर्स आपके वीक है उसमें मेहनत करने के लिए डालिए, रिवाइज करना है गाइस, और जो चैप्टर्स वीक है उनके ऊपर मेहनत करनी है। All of this needs to be done. Final 7 weeks before NEET 2025. Final 7 weeks before NEET 2025. ये चीज डिसाइड करेगी कि आप अगले 40 साल क्या करेंगे। टाइम वेस्ट करना नहीं बनता है। यदि आपने क्रिकेट मैच देखा कल, भूल जाइए, अब ये हरकत नहीं करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 4 मई को है, आपकी होली 4 मई को है, आपकी बर्थडे 4 मई को है, कहीं पे घूमना फिरना 4 मई के बाद है, कोई शादी में जाना है 4 मई के बाद जाना है। एवरीथिंग नीड्स टू स्टॉप नाउ। अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर मैक्सिमम जूस निकालना है। 550 से 600 घंटे, 7 फुल सिलेबस टेस्ट, घर पे जितने भी टेस्ट लिख रहे हैं पेन पेपर OMR फॉर्मेट में, और बिल्कुल शांत, बिल्कुल भी अनॉय, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कुछ भी नहीं होना है। अपने गोल के ऊपर ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। आपने बहुत टाइम से मेहनत की है, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ फोकस है अपने गोल की तरफ। कोई भी सवाल है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वापिस गाइस, एक भी टेस्ट क्लासरूम में अब मिस नहीं करेंगे और हर एक टेस्ट फुल सिलेबस होना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है बच्चों।